हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में क्लास फोर्थ सोशल साइंस का चैप्टर 13 और वाटर रिसोर्सेज कवर करेंगे। तो ये हमारी क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज चल रही है। तो इससे पहले भी मैंने सभी चैप्टर की क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज बनाई हुई है, एक्सप्लेनेशन की अलग से वीडियो बनी हुई है। अगर आपने वो देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का। कोई भी वीडियो अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम क्या क्या लर्न करने वाले हैं, इसमें हम लर्न करेंगे, पहले अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद लर्न करेंगे। तो सबसे पहले गेट सेट आ जाता है, इसमें फिल इन दी मिसिंग लेटर है टू कंप्लीट द नेम्स ऑफ दीज वाटर बॉडीज। तो वाटर बॉडीज के नाम कंप्लीट करने हैं। ठीक है, मिसिंग है, कुछ वर्ड हमें दिए हुए हैं, ये आगे देखते हैं। तो ए पार्ट टिक द करेक्ट आंसर आ जाता है, जो बी पार्ट है फिल इन दी ब्लैंक्स आ जाता है, सी पार्ट जो हमारा वो आंसर दीज क्वेश्चंस है। ठीक है, उसके बाद डी थिंक एंड आंसर एक क्वेश्चन होता है वैल्यू बेस्ड। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने लास्ट में रखे हैं अपनी तरफ से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सभी को हम इस वीडियो में लर्न करेंगे। हाँ जी, चैप्टर 13 और वाटर रिसोर्सेज। हाँ जी, तो सबसे पहले क्या है, फिल इन द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट द नेम्स ऑफ दीज वाटर बॉडीज। तो मुंबई फेस दिस सी। तो एक क्ल्यू दिया हुआ है, मुंबई फेस करता है इस सी को, समंदर को। तो ए बी और एन दिए हुए हैं, आंसर हमारा आ जाएगा अरेबियन सी। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ए, उसके बाद आर ए बी, ठीक है, आई ए एन, अरेबियन सी। उसके बाद सेकंड आ गया हमारा, कहता है कि दिस लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया इज आल्सो कॉल्ड दक्षिण गंगा। ठीक है, तो कहता है कि दिस लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया इज आल्सो कॉल्ड दक्षिण गंगा। दक्षिण भारत की इस सबसे लंबी नदी को दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। तो आंसर आ जाएगा, जी से शुरू हो गई है, तो गोदावरी, जी ओ डी ए, ठीक है, जी ओ डी ए वी ए आर आई, क्लियर है, जी ओ डी ए वी ए आर आई, गोदावरी जी। तो थर्ड आ गया, कहता है कि दिस लेक इन उड़ीसा इज फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। तो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं प्रवासी पक्षी, जो दूसरे देश से हमारे देश में आते हैं। ठीक है, एक खास सीजन में। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, चिल्का। आंसर आ जाएगा चिल्का, सी एच आई एल आई के ए, चिल्का लेक। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, चिल्का लेक। क्लियर है। हाँ जी, तो आगे रीड एंड आंसर में ए पार्ट आ गया, टिक द करेक्ट आंसर। कहता है कि विच ऑफ दीज इज द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, तो कहता है कि इनमें से कौन सा फ्रेश वाटर का मुख्य स्रोत है। ठीक है, मुख्य स्रोत है, तो आंसर आ जाएगा रेन। तो आंसर हमारा यहाँ पे आएगा रेन। आगे कहता है इन विच ऑफ दीज स्टेट इज टैंक इरिगेशन पॉपुलर। ठीक है, तो कहता है कि टैंक सिंचाई किस राज्य में लोकप्रिय है, प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है। तो आंसर आ जाएगा बी, कर्नाटका। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा बी, कर्नाटका। थर्ड आ गया, विच व्हाट इज वॉल बिल्ट अक्रॉस अ रिवर कॉल्ड। व्हाट इज अ वॉल बिल्ट अक्रॉस अ रिवर कॉल्ड। एक नदी के पार बनाई गई दीवार को क्या कहा जाता है। ठीक है, कहता है कि एक नदी के पार बनाई गई दीवार को क्या कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, डैम। आंसर विल बी अ डैम। फोर्थ आ गया, ऑन विच रिवर इज द मैटूर डैम बिल्ट। बिल्ट होता है बना हुआ। तो कहता है कि मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो मैटूर डैम किस नदी पर बनाया गया है। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा कौन सा, मैटूर डैम। तो आंसर क्या होगा हमारा, कावेरी। हाँ जी, तो आंसर क्या होगा, कावेरी। हाँ जी, तो बी पार्ट आ गया, फिल इन दी ब्लैंक्स। रेन वाटर दैट सीप्स इनटू द ग्राउंड एंड कलेक्ट देयर इज कॉल्ड। कहता है कि
रेन वाटर दैट सीप्स होता है रिसना, ठीक है, जमीन के नीचे रिस के चला जाता है, जो पानी ऊपर होता है, जमीन जिसको सोख लेती है। इनटू द ग्राउंड एंड कलेक्ट देयर इज कॉल्ड, आंसर आ जाएगा हमारा ग्राउंड वाटर, आंसर विल बी ग्राउंड वाटर। तो समझ लो इसका मीनिंग क्या। कहता है कि वर्षा जल जो जमीन में रिसता है, ठीक है, वर्षा जल जो जमीन में रिसता है ना, और वहां इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, तो जिसे ग्राउंड वाटर कहा जाता है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट आ गया, कहता है कि चैनल्स विच कैरी वाटर फ्रॉम अ रिवर टू द फील्ड आर कॉल्ड, ठीक है, चैनल्स विच कैरी वाटर फ्रॉम अ रिवर टू द फील्ड आर कॉल्ड, हाँ जी, आ चैनल विच कैरी वाटर फ्रॉम अ रिवर टू द फील्ड आर कॉल्ड, तो आंसर विल बी कैनाल। तो कैनाल आंसर होगा इसका। कहता है कि एक नदी से एक नदी से खेतों तक पानी ले जाने वाले चैनल को नहर कहा जाता है, ठीक है। तो आगे आ गया, इन डैश इरिगेशन वाटर इज स्प्रेड ऑन प्लांट्स, ठीक है। तो आंसर विल बी इन स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर इरिगेशन वाटर इज स्प्रेड ऑन प्लांट्स। कहता है कि स्प्रिंकलर सिंचाई में पौधों पर पानी का छिड़काव किया जाता है, ठीक है, मैंने एक्सप्लेनेशन की वीडियो में इसकी पिक्चर दिखाई हुई है। तो आगे फोर्थ आ गया, कहता है कि आ लेक क्रिएटेड बिहाइंड ए डैम इज कॉल्ड आ, कहता है कि आ लेक क्रिएटेड बिहाइंड अ डैम इज कॉल्ड आ रिजर्वर, तो आंसर विल बी रिजर्वर, ठीक है। तो बांध के पीछे बनी झील को जलशय कहा जाता है, या रिजर्वर कहा जाता है। तो फिफ्थ आ गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम फॉलिंग वाटर इज कॉल्ड, तो कॉल्ड है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम फॉलिंग वाटर इज कॉल्ड, आंसर विल बी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, गिरते पानी से उत्पन्न बिजली को, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, क्लास फोर्थ सब्जेक्ट सोशल साइंस चैप्टर 13 और वाटर रिसोर्सेज। तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ टाइप किया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इसी वीडियो में सारा कुछ आप लर्न कर लो, आपको बाद में बुक उठाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसी वीडियो में सारा कुछ लर्न करवा दूंगा। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक भी आपकी नहीं रहेगी। मैंने सारा टाइप किया हुआ है, स्पेलिंग सारे लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो गेट सेट में आपका फिल इन द मिसिंग लेटर था टू कंप्लीट द नेम ऑफ दीज वाटर बॉडीज, ठीक है, यहाँ पे दीज वाटर बॉडी आएगा, ऑफ दीज वाटर बॉडीज। तो मुंबई फेस दिस सी, तो अरेबियन सी है। तो स्पेलिंग आप देख सकते हो यहाँ पे, अरेबियन सी, तो ARABIAN C। तो जो आपकी बुक पे बना हुआ है वो ब्लैक ही है, ठीक है, वैसे का वैसा ही है, जो आंसर है मैंने ग्रीन कलर में फिल किए हुए हैं। तो दिस लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया इज आल्सो कॉल्ड दक्कन गंगा, ठीक है, दक्षिणी गंगा जिसको बोल जाता है, दक्कन गंगा। तो आंसर आ जाएगा गोदावरी। देखो इसको लर्न करने की आसान ट्रिक क्या है, जी यहाँ पे, जी यहाँ पे है तो गोदावरी आ जाता है, ठीक है। तो गोदावरी, GODAVARI, ठीक है। तो जी से गंगा, जी से गोदावरी है, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें भी, अगर ये ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आता है। तो कहता है कि दिस लेक इन उड़ीसा इज फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। तो कहता है कि यह लेक जो है उड़ीसा में, ठीक है, प्रसिद्ध है किसके लिए, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, प्रवासी पक्षी जो होते हैं जिसको बोल देते हैं ना, यह झील उड़ीसा प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो क्या नाम है उसका, चिल्का लेक, CHILIK, चिल्का लेक, ठीक है। तो आगे टिक द करेक्ट आंसर आ गया है। कहता है कि विच ऑफ दीज इज द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर का मेन सोर्स कौन सा था, रेन, क्लियर है, रेन। इन विच ऑफ दीज स्टेट इज टैंक इरिगेशन पॉपुलर, तो कौन सी स्टेट में टैंक इरिगेशन पॉपुलर थी, कर्नाटका। उसके बाद व्हाट इज अ वॉल बिल्ट अक्रॉस अ रिवर कॉल्ड, ठीक है, तो उसको क्या बोलते थे हम, डैम,
क्लियर है, उसको क्या बोलते थे, डैम। ऑन विच रिवर, ऑन विच रिवर इज द मैरूट डैम बिल्ट, ठीक है, ऑन विच रिवर द मैरूट डैम इज बिल्ट, तो कावेरी था, आंसर क्या था, कावेरी। हाँ जी, तो ये याद रखना बांध कौन सी रिवर पे कौन सा बना हुआ, मैथुर डैम, कावेरी, मैथुर, कावेरी। उसके बाद बी पार्ट फिल इन दी ब्लैंक्स आ गया है, कहता है कि रेन वाटर दैट सीप्स इनटू द ग्राउंड एंड कलेक्ट देयर इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, ठीक है, वर्षा जल जो जमीन में रिसता है और वहाँ एकत्रित होके, ठीक है, एकत्रित होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर। तो जो पानी जमीन के नीचे चला जाता है, ठीक है, वहाँ पे एकत्रित हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर। चैनल्स विच कैरी वाटर फ्रॉम अ रिवर टू द फील्ड आर कॉल्ड कैनाल्स, ठीक है, तो एक नदी से खेतों तक पानी ले जाने वाले चैनल को नहर कहा जाता है। तो इन स्प्रिंकलर इरिगेशन वाटर इज स्प्रेड ऑन प्लांट्स, तो स्प्रिंकलर सिंचाई में पौधों पर पानी का छिड़काव किया जाता है, ठीक है। अ लेक क्रिएटेड बिहाइंड अ डैम इज कॉल्ड अ रिजर्वर, तो कहता है कि बांध के पीछे बनी झील को जलशय कहा जाता है, ठीक है, तो रिजर्वर जलशय कहा जाता है। अ लेक क्रिएटेड बिहाइंड ए डैम इज कॉल्ड रिजर्वर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम फॉलिंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो गिरते पानी से उत्पन्न जो बिजली होती है उसको, ठीक है, जल विद्युत कहा जाता है, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पानी से पैदा होने वाली बिजली कहा जाता है। क्लियर है, तो सी पार्ट आ गया, आंसर दीज क्वेश्चंस। कहता है कि व्हाई इज वाटर एसेंशियल फॉर लाइफ, कहता है कि जीवन के लिए पानी क्यों आवश्यक है, एसेंशियल होता है आवश्यक, जरूरी, तो कहता है कि आंसर आ गया वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, ये क्वेश्चन में से या सारा का सारा आपका। कहता है कि पानी जीवन के लिए आवश्यक है, ठीक है, वी नीड वाटर टू ड्रिंक, तो हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है, वी नीड वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए, कुक फूड, खाना बनाने के लिए, वॉश क्लोथ एंड डू मैनी अदर थिंग्स, और बहुत सारी कार्य करने के लिए, ठीक है, तो कहता है कि वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, वी नीड वाटर टू ड्रिंक, कुक फूड, वॉश क्लोथ एंड डू मैनी अदर थिंग्स, तो हमें पीने, खाना बनाने, कपड़े धोने और अन्य कई काम करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है, आवश्यकता या जरूरत होती है, नीड होता है जरूरत। कहता है कि फार्मर्स आल्सो नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप्स, तो फार्मर आल्सो नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप्स, तो किसानों को फसल उगाने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो किसान फसल उगाते हैं तो उनको भी पानी की ज़रूरत होती है। तो सेकंड आ गया लिस्ट 5 सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है, लिस्ट 5 सोर्स ऑफ वाटर, पानी के 5 स्रोतों की सूची बनाएं, तो सूची बनानी है 5 स्रोतों की हमने, तो 5 सोर्स ऑफ वाटर, आंसर आ गया 5 सोर्स ऑफ वाटर, पानी के 5 स्रोत कौन कौन से हैं, नंबर 1 रेन, बारिश हो गई, ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल होता है, ठीक है, भूमि के नीचे वाला जल आ जाता है इसमें, पॉन्ड एंड लेक्स, तालाब और झीलें, रिवर्स, नदियाँ, रिवर नदी, टैंक्स, जो कर्नाटक में आपको मैंने बताया है इरिगेशन, सिंचाई के लिए टैंक्स का यूज़ किया जाता है। तो फिर से देखो 5 सोर्स ऑफ वाटर, रेन आ गया, ग्राउंड वाटर आ गया, पॉन्ड्स एंड लेक्स आ गया, रिवर और टैंक्स, क्लियर है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आ गया हमारा, व्हाट आर द डिफरेंस मीन्स ऑफ इरिगेशन यूज्ड इन इंडिया, कहता है कि भारत में सिंचाई के अलग अलग साधनों का प्रयोग क्या है, ठीक है, भारत में सिंचाई के अलग अलग साधन जो है, ठीक है, वो क्या है, ठीक है, जिससे सिंचाई की जाती है, ठीक है, इरिगेशन की जाती है। इरिगेशन का मीनिंग क्या होता है कि खेतों को पानी लगाना ही होता है, ठीक है, तो आंसर आ गया, कहता है कि डिफरेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन यूज्ड इन इंडिया आर, भारत में सिंचाई के अलग अलग साधन हैं या विभिन्न साधन हैं, कौन कौन से हैं, वेल्स एंड ट्यूबल्स, ठीक है, कुएं और ट्यूबल, ठीक है, वेल्स एंड ट्यूबल्स, कैनाल्स, नहरें, ठीक है, तो स्प्रिंकलर,
स्प्रिंकलर मैंने आपको दिखाया हुआ है क्या होते हैं, और डैम्स। ठीक है, फिर से देखो, वेल्स एंड ट्यूबल्स, कैनाल्स, स्प्रिंकलर एंड डैम्स। तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 आ गया हमारा, कहता है कि हाउ आर डैम्स यूजफुल टू अस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब बड़ी क्लासेस में भी आपको लगातार ये आता रहेगा। तो कहता है कि हाउ आर डैम्स यूजफुल टू अस। तो बांध हमारे लिए कैसे उपयोगी है। तो बांध हमारे लिए कैसे उपयोगी, आंसर आ गया डैम्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। तो कहता है कि बांध हमारे लिए कई तरह से उपयोगी हैं। नंबर 1, द डैम्स वाटर इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बांध के पानी का उपयोग पन बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोल देते हैं, पानी से पैदा की हुई बिजली जो होती है। ठीक है, तो बांध के पानी का उपयोग पन बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इट्स प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन। ठीक है, तो यह सिंचाई के लिए पानी प्रदान करता है। तो जो डैम का पानी होता है सिंचाई के लिए, खेतों को लगाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इट कंट्रोल फ्लड्स, तो ये बाढ़ को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, हाँ जी, तो डी पार्ट आ गया, थिंक एंड आंसर, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। कहता है कि व्हाट विल हैपन टू द ग्राउंड रिजर्व। ठीक है, व्हाट विल हैपन टू द ग्राउंड वाटर रिजर्व्स इन एन एरिया वेयर इट, दो स्टेटमेंट दी हुई है, अ रेन हैवली, बी डज नॉट रेन मच। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना ध्यान से। कहता है कि ऐसे क्षेत्र में भूजल भंडारण का क्या होगा जहां यह होती है, जहां पे भारी बारिश होती है और जहां पे ज्यादा बारिश नहीं होती। तो दो स्टेटमेंट है, दोनों को क्लियर करना है कि जहां पे ज्यादा बारिश होती है तो वहां पे जो जमीन के नीचे वाला पानी है, ठीक है, उसका क्या होता है। अगर जहाँ पे कम बारिश होती है तो उस वहाँ जो जगह है जहाँ पे कम बारिश होती है उसकी ज़मीन के नीचे वाली पानी का क्या होता है। तो आंसर में पहली स्टेटमेंट को क्लियर करते हैं, रेन हैवली वाली को। कहता है कि इफ़ इट रेन हैवली द ग्राउंड वाटर रिजर्व्स विल इंक्रीज्ड। ठीक है, फिर से देखो, इफ़ इट रेन्स हैवली द ग्राउंड वाटर रिजर्व्स विल इंक्रीज। कहता है कि अगर भारी बारिश होती है तो भू जल भंडारण बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर भारी बारिश होती है तो जमीन के नीचे वाला जल के जो भंडार है वो बढ़ जाएंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, डज नॉट रेन मच। ठीक है, तो कहता है कि इफ डज नॉट रेन एट ऑल, इफ डज नॉट रेन एट ऑल द ग्राउंड वाटर गोज ऑन डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग होता है कम होना। एंड देयर विल बी ड्रॉट, ड्रॉट होता है सूखा पड़ना। इन दैट रीजन, रीजन होता है इलाका या क्षेत्र। कहता है कि अगर सभी भूजल रिजर्व में, ठीक है, तो अगर भूजल रिजर्व में बारिश कम हो जाती है तो, ठीक है, उस कारण से वहां पे सूखा पड़ जाएगा। ठीक है, उस रीजन में, उस इलाके में। क्लियर है, तो अगर सभी यहाँ पे जो भूजल है, ठीक है, वहां पे बारिश कम होती है, ठीक है, तो डिक्रीज होना, बारिश कम होती है, तो क्या होगा कि वहां पे ड्रॉट सूखा पड़ जाएगा उस क्षेत्र में, उस इलाके में। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गए हमारे आगे कुछ। तो पहला है, ऑन विच रिवर, ऑन विच रिवर भाखड़ा डैम इज कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, ऑन विच रिवर भाखड़ा डैम इज कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, तो भाखड़ा डैम किस नदी पर बनाया गया है। तो रिवर सतलुज आंसर आ जाएगा हमारा, रिवर सतलुज। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी क्लासेस में आपको ये देखने को मिलेंगे। तो ऑन विच रिवर सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट। ठीक है, तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो आंसर आ गया नर्मदा रिवर। कौन सी, नर्मदा रिवर। ऑन विच रिवर मैथुर डैम इज बुल्ट। ठीक है, तो मैथुर डैम किस नदी पर बनाया गया है। तो कावेरी, रिवर कावेरी। क्लियर है, तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हाँ जी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।